को एक नए ऊंचाई के ऊपर बुलंदी पर पहुंचा चुके हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन चुके हैं। और आज ये हमारा और हमारी टीम का सौभाग्य कि हमारे साथ इस मंच पर कुछ ऐसे ही लीडर्स, कुछ ऐसे ही टीम लीडर्स जुड़ने वाले हैं अपनी टीम के साथ में, जिन्होंने कोविड काल में पहली और दूसरी वेव के दौरान ऐसे कार्य किए हैं जिनकी चर्चा चहुं ओर हुई, जिनकी मदद भली छोटी लगे उस वक्त, लेकिन जिसका असर बड़ा रहा है। और चूंकि अभी भी कोविड काल जारी है, तो इस काल से चुनौतियां अभी भी हम सब तक और इन संस्थाओं तक पहुंच रही हैं। कैसे वे आगे इस चुनौती से पार पाने के लिए खुद अपनी टीम के साथ तैयार हैं और दूसरों को क्या सीख देते हैं, इन सब की चर्चा इस मंच पर होगी उनके सम्मान के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं IBS 24 हेल्थ कॉन्क्लेव 2021 की। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ आज हम इस कार्यक्रम की गर्मजोशी के साथ शुरुआत करें। आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है, IBS 24 हेल्थ कॉन्क्लेव 2021 सम्मान कोरोना वॉरियर्स का, पावर्ड बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, CH यूनिवर्सिटी इंदौर भोपाल, एसोसिएटेड बाय LNCT यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, डेंटल हाउस, सूर्या लाइफ केयर हॉस्पिटल, विजया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर, PD गुर्जर हॉस्पिटल इंदौर, इंश्योरेंस पार्टनर LIC मध्य क्षेत्र भोपाल, ड्रिवन बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा, strengthened by Goel TMT and Goel Pipes, Finishing School NH Goel Finishing School रायपुर, वेब पार्टनर IBS24.in, जिस पर आप सभी खबरों का पूरा अपडेट 24 घंटे अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबकी तालियों की अनुमति के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत चाहूंगा। जोरदार तालियां कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की शुरुआत की। तो सबसे पहले मैं इस मंच को समर्पित करूंगा अपने उन साथियों के साथ में, उन टीम लीडर्स के साथ में, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी संस्था के छोटे छोटे कार्यों से एक बड़ी मुहिम को छेड़ा है। इन्होंने अपने क्षेत्र में अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से किया और इस अंदाज में किया कि कोविड काल में जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे शुरुआत करें, किस तरह लोगों की मदद करें, तब इन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाकर दूसरों को भी दिशा दिखाई कि आप भी इस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं। इनमें से हर एक हस्ती जो इस मंच पर हमें ज्वाइन करने वाली है, इनमें से हर एक डिग्निटरी जो इस मंच के साथ साथ मेरे सामने यहाँ मौजूद है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनको सुन पाएं। तो बिना देर किए मैं आप सबकी अनुमति से इस मंच पर उन्हें आमंत्रित करने का क्रम शुरू करता हूं। आज हमारे साथ में जो हम पहला पैनल इस मंच के ऊपर आमंत्रित करते हैं, उसके साथ हम चर्चा करेंगे कोरोना काल की और कोरोना काल की विषम परिस्थितियों की जो अभी भी जारी है। तो कैसे निपटा जाए आखिर इस कोविड काल से, इस कोरोना काल से, ये गंभीर चर्चा का विषय है, न केवल इस मंच का बल्कि पूरे विश्व का। तो आइए सुनेंगे उन हस्तियों को आपकी तालियों के साथ में। मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल से डॉक्टर अजय हार्डिया जी, डायरेक्टर सर को डॉक्टर आशीष हार्डिया जी, डेप्यूटी डायरेक्टर सर को भी मैं आप सबकी तालियों के बीच में इन्वाइट करता हूं मंच के ऊपर। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। आप सबको नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आप सबका। और जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में हम लोगों के लिए एक बड़ा कठिन काल रहा है कोविड काल, और इस कोविड काल में सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है कि हम शुरुआत कैसे करें, हम कहाँ से शुरुआत करें। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते हम खतरे के उस मुहाने तक आ चुके हैं कि हम नए नए चैलेंजेस को पा रहे हैं, लेकिन हम उस नए खतरे पर जाएं इसके पहले हमारे साथ डॉक्टर अजय हार्डिया जी, जिनका लंबा एक्सपीरियंस भी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका सर एक्सपीरियंस रहा है। हमने देखा बहुत सारी दुनिया में विश्व में पैथी हैं, लेकिन होम्योपैथ के प्रति, आयुर्वेद के प्रति इस दौर ने वो सारी चीज़ें स्टैब्लिश कर दी जिसके लिए हम लंबे समय से शायद सोच रहे थे कि लोग क्यों अपनी इस विधा को थोड़ा पीछे रखते हैं, भूलते हैं। लेकिन इस काल में इन दोनों विधाओं ने जो है बहुत अच्छी तरह से लोगों को संभाला है। शायद भारत के इस पॉपुलेशन के साथ संभलने की एक बड़ी वजह यही, आप क्या पाते हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं IBS 24 का स्वागत करता हूं कि उन्होंने आज कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान के लिए आयोजन किया है। देखिए, हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हमारे पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स तो थे ही, परंतु जो कोरोना वॉरियर जो सही रूप में माने गए वो हमारे नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ रहा, जो मरीजों के डायरेक्ट संपर्क में था। मरीजों को जब इंट्राकेट IV लगाना होती थी तो उसे टच करना होता था जी। कितने भी प्रिकॉशन कर लें फिर भी टच तो करना ही पड़ता है, बिना उसके टच किए ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। और हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर्स हमसे जुदा भी हुए, मैं उन सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। देवी अहिल्या हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर एक अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए इस समय पूरे देश में जाना जा रहा है। हमारा हॉस्पिटल कैंसर पर काम कर रहा है और कैंसर के ऐसे मरीज जो
टाटा और एम्स जो रिटर्न हो जाते हैं, जिनका सर्जरी हो जाती है, कीमोथेरेपी हो जाता है और रेडिएशन हो जाता है, उसके बाद में जब पेन डेवलप हो जाता है तो अभी तक वर्ल्ड में पेन का कोई इलाज नहीं है और केवल मॉर्फिन पे छोड़ दिया जाता है। तो हमारा हॉस्पिटल उस स्टेज के अंदर जहाँ पेशेंट का 4th स्टेज होता है या डेथ टू बेड 5th स्टेज में पहुँच जाता है, उस स्टेज में पेशेंट हमारे पास में आते हैं और हम उनका जो पेन है 12 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे के अंदर हम लोग उनके पेन को 70-80% तक उनका पेन ख़त्म कर देते हैं। इसी बीच जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो कैंसर जैसी ऐसी घातक बीमारी है जिसके अंदर मरीज की सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी कम होती है और फीवर तो उनको आता ही रहता है, तकलीफ उनकी बहुत होती है। उस स्टेज के अंदर हमारे जितने भी हॉस्पिटल थे वो सब कोविड के अंदर लग गए और उन पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो उनका ट्रेडिशनल जो थेरेपी, कीमो, रेडिएशन, वो भी नहीं हो पा रहा था। ऐसा बहुत सारे मरीज़ हैं जो हमसे संपर्क करना चाहते थे और वो ट्रेनें बंद हो गई, बसेस बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए, एयरलाइंस बंद हो गई। उसके बाद वो मरीज पूरे देश से 24 घंटे, 48 घंटे का सफ़र तय करके हमारे हॉस्पिटल में आए और हमारा हॉस्पिटल का पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ उनके सेवा में लगा। हमने ये भी देखा कि वो मरीज जब हमारे हॉस्पिटल में आए तो पता लगा कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए जब उनका टेस्ट हुआ जी। और हमने उनका ट्रीटमेंट किया, उनका कैंसर के अंदर भी हमने आराम दिया और हमने उनको कोविड से भी निजात दिलाई। चूँकि हमारा जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये 5th सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और ये जो मेडिसिन है ये ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है और यदि ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर दिया जाए तो किसी भी डिसीज़ को क्योर किया जा सकता है। तो हमारे इस सिस्टम में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि ये कोविड को भी ठीक कर सकती है। और इसी बीच हमारे पास ऐसे हमारे परिचित बहुत सारे लोग थे जिन्हें कोविड हुआ और हॉस्पिटलाइज हुए और हमने हमारी मेडिसिन उन तक पहुंचाई और उनको कोविड से हम बाहर लेके आए। तो इस प्रकार हमने हमारी ओर से पूरी मतलब आपका दोहरा एक चैलेंज रहा है सर, क्योंकि कैंसर अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिस पर हम जितना डिस्कशन, जितना अवेयर करें, ऐसा लगता है अभी इस पर और भी काम करना है। मैं थोड़ी आपसे और चर्चा करूंगा। हमारे साथ में देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर आशीष आर्डिया जी भी हैं। डॉक्टर आशीष, यूथ ब्रिगेड का कार्य आपने कैसे पाया, क्योंकि आप स्वयं भी यूथ हैं, युवा हैं और आपकी संस्था एक बहुत ही गंभीर बीमारी का इलाज करती है और इस बीच कोविड, हमने सब लोगों को कहा कि आप घर पर रहें, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक बिल्कुल आप ना आएँ और ऐसे में नई नई टेक्निक्स को हमको अपनाना पड़ा। वीडियो कॉल के द्वारा हमने डॉक्टर्स को भी अपॉइंट किया कि आप देखें। तो क्या कैंसर पेशेंट्स के लिहाज से ये डबल चैलेंजिंग रहा, कैसे निपटा? जी बिल्कुल सर, जब हमने शुरुआत की थी 2019 में, जब हॉस्पिटल हमने कैंसर पे वर्क करा, मुझे लगता है तभी से कोरोना भी अपने फॉर्म पे आ गया था। तब हमको पता चला था कि सार्स कोविड-19 एक बीमारी है जो महामारी का रूप ले रही है। और जब हम कैंसर पे वर्क कर रहे थे, शुरुआत में बहुत अच्छे हमें रिजल्ट भी मिलना चालू हुए। मेरे फादर 35 ईयर्स से इस पैथी में काम कर रहे हैं और वो रिजल्ट ले ही रहे थे। जब हमने सपना देखा कि नहीं, हमें और इसे बड़े स्वरूप में लेके जाना चाहिए और एक अच्छे हद तक हम उस पर पहुँच सकते थे, तभी कोरोना का भी अटैक हुआ। और जब हमारे पास पेशेंट्स आना चालू हुए तो एक कंसर्न दिमाग में रहता था हमेशा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बहुत से स्टाफ जो हमारे थे वो भी बड़े दुविधा में थे कि हमें ये काम करना चाहिए नहीं। लेकिन हर समय हमारे फादर डॉक्टर अजय आर्डिया जी खड़े थे सामने और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि नहीं, ये डिजीज़ है। चाहे हम कैंसर की बात करें, कोरोना की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें या फिर कोई भी ऐसी डिजीज़ जो एक जानलेवा बीमारी के रूप में हमारे सामने आती है। जैसे WHO की एक डेफिनेशन है हेल्थ को लेकर के, कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। अब हम तीनों पे काम करें, ये बहुत पहले दे चुकी थी हमारे, मैं सोचता हूँ हम स्कूल्स में थे तब से हमको ये समझाया, पढ़ाया और रटाया भी जाता है कि आप हेल्थ को कैसे देखते हैं। तो जब हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं या मेंटली बूस्टअप होते हैं तो भले वो कोई सी भी डिजीज़ हो, आप डायबिटीज़ को ले लीजिए, हम उस पर वर्क करना चालू करें। फिजिकली हम बहुत हेल्दी होना अब चालू हुए मेरे ख्याल से। जब से कोरोना आया है तब से हम आयुर्वेद की तरफ भी गए हैं। जब एलोपैथी ने हमको देखा कि बहुत ये तो तामझाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपने आप को अच्छा करने के लिए हम आयुर्वेद में गए, दूसरी चीज़ों में गए। अब सोशल वेलबींग, अब मैं जैसे कि इंदौर से हूँ और सोशली हम जो अपने देखते हैं कि नंबर 1 आ रहा है हमेशा हमारा इंदौर साफ़ सफाई को लेकर के, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जब 3 पॉइंट्स मेरे सामने आए और अब जब हमने इसमें काम करना चालू करा तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको मोटिवेट फील करें, अपने आप को फिजिकली हेल्थ करें,
हेल्दी बनाएं और साथ ही साथ में अपने वेल बीइंग जो अपना सराउंडिंग है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, उसको क्लीन करें। और इसी के साथ में जो हमारी न्यू थिंकिंग है, एज एन जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा कि जो मैं न्यू जनरेशन में कैपेबिलिटी भी है और साथ ही साथ में हमारे पास सामने जो हमारे दिग्गज जो पुराने हमको सिखाने वाले खड़े हैं, जितने भी हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और आपको बता दें कि IBC 24 का हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजन आज भोपाल में किया जा रहा है, जहां पर कोरोना योद्धाओं का आज सम्मान किया जाएगा। IBC 24 हमेशा से खबरों के साथ साथ अपने सामाजिक सरोकार के लिए भी हमेशा प्रबद्ध रहा है और आज कोरोना योद्धाओं का सम्मान मध्य प्रदेश में किया जाना है। हेल्थ कॉन्क्लेव 2021 का ये आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं। मंच पर इस वक्त पहुंच चुके हैं मंत्री विश्वास सारंग और इस वक्त दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन की शुरुआत यहां पर हो रही है। कोरोना संकट काल में जिन्होंने अपने मानवता का परिचय देते हुए मंच है हेल्थ कॉन्क्लेव 2021। IBC 24 ने, जैसा वत्सल जी बता रहे थे, कि इस मंच ने और इस चैनल परिवार ने हमेशा से प्रयास किया है कि सामाजिक सरोकारों को सर्वोपरि रखें। और आदरणीय मंत्री महोदय भी जानते हैं कि चाहे किसी भी शासकीय योजना जिसका लोगों तक पहुंचना जरूरी है या फिर कोई जन जागृति का विषय, इसे IBC 24 पूरी गंभीरता और ईमानदारी से उठाता रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम की, जिसमें हम कोरोना वॉरियर्स का इस मंच के ऊपर सम्मान करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ इस मंच पर OPS भदौरिया जी विशेष अतिथि के तौर पर नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री पधार चुके हैं। जोरदार तालियां बजना चाहिए आपकी OPS भदौरिया जी के लिए। आदरणीय मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं अतुल शर्मा जी, मार्केटिंग एट MP, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय OPS भदौरिया सर का मंच के ऊपर स्वागत करें वे। भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 के हेल्थ कॉन्क्लेव 2021 में। चलिए अब हम उस कार्य की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरे प्रदेश में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तित्व और संस्थानों का चयन, जो लोगों ने हम तक इनकी झलक पहुंचाई, वो हम अब आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे ये कोरोना वॉरियर्स कहलाए और क्या और किस तरह से एक छोटी सी कोशिश अभियान बनी। और आइए अब एक झलक देखते हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर अजय हार्डिया जी, डायरेक्टर, और उनकी टीम के लिए हमने एक वीडियो तैयार किया। आइए देखते हैं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर अस्पतालों की भीड़ में एक ऐसा संस्थान जो पिछले कई सालों से मरीजों की सेवा में निस्वार्थ भाव से जुटा है। कैंसर मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया के नेतृत्व में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जरिए ब्रेन, हार्ट, लंग्स से संबंधित असाध्य बीमारियों का इलाज हो रहा है। कोरोना काल में भी अपने फर्ज को बखूबी निभाया। नए साल से यहाँ किडनी इलेक्ट्रोपैथी की सुविधा भी मिलेगी। चिकित्सा जगत में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अजय हार्डिया कई मंचों से सम्मानित हो चुके हैं। आज IBC 24 इन्हें दिल से सलाम करता है। मंच पर स्वागत कीजिए डॉक्टर अजय हार्डिया जी, डायरेक्टर, डॉक्टर आशीष हार्डिया जी, डेप्यूटी डायरेक्टर, मनीषा शर्मा जी, CEO। आप तीनों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सबकी जोरदार तालियां बजती रहें पूरी टीम के लिए।